यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततनानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तुत्यभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हमने श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभ के कुछ मंत्रों में हमने यह देखा कि ब्रह्मवादी लोग जो ब्रह्म के संबंध में चर्चा करने की इच्छा रखते हैं, वे लोग मिलकर वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, ब्रह्म के संबंध में बातचीत करते हैं, संसार की चिंता नहीं करते, पर निंदा पर चर्चा नहीं करते। ये भी एक संदेश है। अब साथ में मिले तो भगवत चिंतन, और प्रश्न करते हैं कि जगत का कारण क्या है, किम कारणम, क्या ब्रह्म जगत का कारण है, हम कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे हम जीवित रहते हैं, कहाँ हमारी प्रतिष्ठा है, किस प्रकार हमको कर्म, पाप और पुण्य कर्म हम भोगते हैं, सुख दुख में किस प्रकार नियोजित होते हैं, इस पर प्रश्न करते हैं। और उसके उत्तर के रूप में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, काल, स्वभाव, प्रकृति इत्यादि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के, नियति, यदिच्छा इत्यादि बहुत सारे संकल्प विकल्प रखते हैं। ये हो सकता है, यह हो सकता है, और यह व्यक्ति के चिंतन पर निर्भर करता है। जैसे जो भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक है, वह कहता है कि जगत का कारण तो मैटर है, यह अणुपरमाणु के कॉम्बिनेशन से ही जगत चलता है, इनके मिलन से ही जगत चलता है, इसके अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो जो चिंतन करने वाले हैं, वे कहते हैं कि ये जितने भी उत्तर हैं, ये पूर्ण नहीं है दार्शनिक दृष्टि से, और इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। ये विस्तार और ये उहापोह, खंडन मंडन कि यह काल क्यों नहीं है इत्यादि का कार्य हम दार्शनिकों पर छोड़ देते हैं। और उसके बाद में वो लोग ध्यान करते हैं ध्यान योगेन अभिधिगमः, और ध्यान के द्वारा वे एक वस्तु विशेष, विषय विशेष में अपने मन को एकाग्र करते हैं और एक महान सत्य को प्राप्त करते हैं। इस ध्यान का महत्व क्या है, किस प्रकार से ध्यान के माध्यम से समाधि में बड़े बड़ी डिस्कवरीज, बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं, बड़े बड़े सत्यों का आविष्कार होता है। किस प्रकार श्री रामकृष्ण ने शिव ज्ञान से जीव सेवा का यह संदेश ध्यान के माध्यम से दिया, किस प्रकार से आइंस्टाइन ने भी मानो गहरी समाधि में ध्यान की तीव्र एकाग्रता में एक सिद्धांत हमें दिया, जगत को दिया, इत्यादि की चर्चा मैं पिछली बार विस्तार से कर चुका हूँ। उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक देवात्म शक्ति है, एक शक्ति है, देवता की शक्ति है, परमात्मा के साथ युक्त एक संयुक्त शक्ति है, उसके द्वारा ही सारे जगत का सारा कार्य चलता है। लेकिन वह देवात्म शक्ति
अपने गुणों से निगूढ़ है, छिपी हुई है, जानना मुश्किल है, और समस्त कारण जो है, काल से लेकर आत्मा तक जो बताए थे, उसका एक अधिष्ठाता है, उसको हम परमात्मा कह सकते। अब इस परमात्मा तत्व को समझने के लिए, समझाने के लिए और अगले मंत्र कहे जाते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि यह जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, यह निर्गुण निराकार और जिसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल, जगदातीत, वह भी है और जगत में अनुस्यूत भी है। ट्रांसेंडेंटल भी है और इमेनेंट भी है, जगत के अंदर व्याप्त भी है। पुरुष सूक्त में कहा गया है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, यानी इसके समस्त जगत जो है, उसके मानो इस जगत ब्रह्म के चार पार्ट किए जाएं, तो ये सारा जगत जो है वो एक पार्ट में, एक अंग में आ जाता है, एक पार्ट में। और जो उसके 3 पार्ट हैं वो खुले हुए हैं, खाली हैं, दूर हैं, यानी वे ट्रांसेंडेंटल हैं। एक पार्ट से इमेनेंट है, जगत के रूप में है, और बाकी 3 भाग जो परमात्मा के हैं वो जगदातीत हैं। अब 3 है या 10 है या पता नहीं कितना है, जो जगदातीत है, अनंत है, जो इन्फिनिट है, उसको आप 3 भाग 4 भाग ऐसा नहीं कह सकते। ये तो कहने का एक प्रकार है कि जिसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप जगत के रूप में परमात्मा को जो जानते हैं, उससे बहुत गुना अधिक वह अनंत है। उसको आप इस प्रकार से पूरी तरह जान नहीं सकते। लेकिन जो ये पादों से विश्वाभूतानि, यह जो विश्व के प्राणी और यह विश्व है, यह उसका एक भाग है। यह महत्व की बात है। अगर हम यह माने कि जगत जो है वो निर्गुण निराकार ही है, जो दार्शनिक दृष्टि से भले ही सत्य हो, अगर उसको यह मान लिया जाए, अगर संसार को माना जाए कि संसार है ही नहीं, मिथ्या है, तो फिर तो बंधन भी मिथ्या है और मोक्ष भी मिथ्या है। अगर जगत है ही नहीं, मिथ्या है, तो जगत बंधन भी मिथ्या है, मोक्ष भी मिथ्या है, तो फिर यह मोक्ष साधन भी मिथ्या है, ये उपनिषद को पाठ और गुरु इत्यादि भी मिथ्या हो जाते। तो ये ज्ञान परंपरा, गुरु परंपरा ही सिद्ध नहीं होती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है वेदांत में, इसको समझ लेना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जगत है, किसी न किसी रूप में उसकी सत्ता है, बंधन है, तब मोक्ष की संभावना है, शास्त्र की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। और फिर यह कहेंगे कि यह जो संसार को स्वीकार किया गया सत्य के रूप में, वस्तुतः वह संसार भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से यहां पर जो असामंजस्य है, जो समस्या है, जो प्रश्न है, जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, उसको इस प्रकार से शास्त्रकारों ने समझाने का या उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। और यही बात इस अगले मंत्र में बताते हैं। इसे कहते हैं ब्रह्मचक्र। एक कारण ब्रह्म है और एक कार्य ब्रह्म है। एक जो है ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है। यह जो जगत उत्पन्न हुआ है वह भी ब्रह्म है। इस बात को समझना है। और एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि यह जो जगत की उत्पत्ति हुई है, इसे हम संसार चक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इस संसार में पड़े हुए हैं। और इस संसार में जो हम पड़े हुए हैं, किस प्रकार से, कितने प्रकार से फंसे हुए हैं, कितनी चीजें हमें फंसाती हैं, ये बातें संक्षेप में 2 सूत्रों में, 2 मंत्रों में कहा गया। पहले मंत्र में उसको एक चक्र के रूप में संसार का वर्णन किया गया है, और दूसरे मंत्र में संसार को एक नदी के रूप में उसका वर्णन किया गया।
पिछली बार मैंने एक तीसरे प्रकार के वर्णन की बात की थी कठोपनिषद से, वह है संसार वृक्ष का। और कठोपनिषद में तो थोड़ा सा वर्णन है, लेकिन गीता में उसको विश्व का रूप, विश्व वृक्ष का वर्णन जो है, संसार वृक्ष का वर्णन थोड़ा सा बड़ा है। ऊर्ध्व मूलो अधशाखः अश्वत्थः प्राहुरन्तव्य अव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलाननुसंततानि कर्माणि बंधूनि बंधीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः परम तत्परिमार्गितव्यम। उस परम तत्व को प्राप्त करना है कैसे? असंग दृढ़ शस्त्र के द्वारा। दृढ़ असंग शस्त्र, असंगता, अनासक्ति रूपी जो दृढ़ शस्त्र है, तलवार है, उसके द्वारा यह जो अश्वत्थ वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, उसको काटना है। तब क्या होगा? ततः परम तत्परिमार्गितव्यम। वह परम तत्व जो है उसको प्राप्त, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जहां जाकर व्यक्ति वापस नहीं आता। यानी जो मुक्त हो जाता है वो कैसे होगा? इस संसार वृक्ष को दृढ़ अनासक्ति रूप जो शस्त्र है, तलवार है, उससे काटा दो या कुल्हाड़ी से काटा। और यहां पर उसके कई बातें का वर्णन है। ऊर्ध्व मूल है, ऊपर मूल ऊपर है यानी परमात्मा से, अधः शाखा, नीचे उसकी शाखा प्रकृति की शाखा है। छंदांस यस्य पर्णानि, इसके पत्ते जो हैं वो छंद है ने वेद के जो ऋचाएं हैं वो उसके पत्ते हैं। यस्तम वेद, जो उसको जानता है वह वेदविद होता है। उसकी अधश्च ऊर्ध्वम प्रसितास्तस्य शाखा, उसकी शाखाएं जो है ऊपर भी जाती हैं नीचे भी जाती हैं। जैसे वृक्ष उत्पन्न होता है तो थोड़ी शाखाएं ऊपर गई, थोड़ी शाखाएं नीचे आती हैं, यानी थोड़ी स्वर्गलोक में चली गई, थोड़ी संसार के लोक में चली गई, थोड़ी नियर निदर लोक जिसे कहते हैं, नरक इत्यादि जो लोक है उसमें चली गई। वो क्या है? गुण प्रवृद्धा, सत्व रज और तीन, इन गुण के द्वारा वे बढ़ती हैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, उसकी जो मूल है, मूल यानी जो उसकी रूट्स आती है ना, जैसे आपने देखा पीपल के वृक्ष में और जो वट वृक्ष होता है उसकी मूल होते हैं, है ना, वो जो आगे जाके और जमीन में जाकर और बड़े हो जाते हैं। तो मूल क्या है जिससे ये वृक्ष है वो दृढ़ होता है? तो क्या है? अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, इसके प्रवाल जो पखुड़ी निकल रही है, विषय का भोग करने से ये संसार वृक्ष जो है वो प्रगल होता है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता सक्षम अधश्च मूलान अनिसंततानि, उसके जो मूल हैं, जो रूट्स हैं, वो नीचे आ रही हैं। कर्मानुबंधीनी, कर्म के कारण हमारा इसका मूल बंध होता है। हम जो कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म, इन कर्मों के कारण ये संसार वृक्ष जो है उसकी जड़ें स्ट्रांग होती। ये सब इतना वर्णन गीता में प्राप्त होता है। ईशा अपने कठोपनिषद में केवल एक लाइन आती है, ऊर्ध्व मूल अवाक्षाकः एष अश्वत्थः सनातनः, बस ये सनातन अश्वत्थ वृक्ष है। लेकिन शंकराचार्य इसके ऊपर अत्यंत कवित्वमय व्याख्या करते हैं। इस एक लाइन को कहते हैं ये संसार वृक्ष का वर्णन है। लेकिन ये संसार वृक्ष कैसा है बताते ये कहते हैं, मैं उसका केवल इंग्लिश बताता हूं, वो संस्कृत हिंदी बताता हूं। उसका संस्कृत जो है अत्यंत कवित्वमय, अत्यंत सुंदर है। खैर उसको छोड़ देते हैं। ऊपर की ओर अर्थात वह भगवान विष्णु का परम पद है, वही जिसका मूल है।
परमात्मा का परम पद, ये संसार वृक्ष ऊपर से उतरा है, याद रखिए, उसका मूल वही है। और जब उसको मूल मानेंगे, जिसका कारण अगर परमात्मा का, जिसका कारण परमात्मा है, तो जो उसका उत्पत्ति है, वह जो भी उत्पन्न हुआ वह भी तो परमात्मा हुआ। इस दृष्टि से कहा जाए तो ये जगत का वृक्ष या संसार चक्र या संसार नदी, यह ब्रह्म वृक्ष है, ब्रह्म चक्र है और ब्रह्म नदी है। ये बताना ये चाहते हैं कि केवल आंख बंद करके ही भगवान का चिंतन नहीं होता है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो विविधता देख रहे हैं, और इस विविधता का वर्णन इस श्वेताश्वतर उपनिषद में भी वो विस्तार से आएगा। इस 2 मंत्रों में बहुत विस्तार से आएगा, इतना ज्यादा विस्तार से कि ऐसा लगेगा हम लोग बोर हो जाएं। इतनी चीजों का वर्णन है, उसको हम देखेंगे अभी 3-4 क्लासेस में। संसार वृक्ष, संसार का क्या स्वरूप है, कहाँ कहाँ पे हम फंसते हैं, ये जो संसार रूपी चक्र है, इसके जो अराय हैं, जिनके द्वारा स्पोक्स जिसे कहते हैं, इनके द्वारा यह चक्र जो है वो स्थिर बना रहता है। ये किससे बना रहता है? हमारी वासनाएं हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी। 50 अराओं का वर्णन है, वो हम अभी देखने का प्रयत्न करेंगे। यहां पर हम संसार वृक्ष को देख रहे हैं या ब्रह्मविश वृक्ष को देखते हैं। ऊर्ध्व मूल हो गया, ऐसा यह अव्यक्त से स्थावर पर्यंत, अव्यक्त यानी प्रकृति, वो अनमैनिफेस्टेड प्रकृति, जो उसमें सत्व रज और 3 गुण हैं, उससे उत्पन्न होकर स्थावर यानी ये जो जड़ पदार्थ है, ये सारा की सारी उत्पत्ति वहां से हुई है। ये सारा जगत जो है वह संसार वृक्ष है। इसका वृश्चन यानी छेदन होने के कारण यह वृक्ष कहलाता है। वृक्ष यानी क्या? इसको वृक्ष यानी जिसको काटा जा सके, जिसको छेदन किया जा सके, इसलिए उसको वृक्ष कहते हैं। जो जन्म, जरा, मरण और शोक आदि अनर्थों से भरा हुआ है। ये ओरिजिनल में नहीं है, शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या की है। यह अनेक अनर्थों से, जन्म एक अनर्थ है। लगता है जन्म, जब जन्म होता है तो बड़े खुश होते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, ओ महाराज बड़े खुश हैं, माँ बड़ी खुश है। ठीक है, ये जन्म क्या हुआ है? तुम्हारे कर्मों के कारण जन्म हुआ है, और इस जन्म के साथ में दुख लगा हुआ है। और बच्चे के उत्पत्ति के समय माँ को जुन, बच्चे को कितना कष्ट, रोएगा, उसको संभालना, उसके साथ लिखा हुआ है। जन्म, जरा, बुढ़ापा, मृत्यु और शोक आदि अनर्थ, अनेक अनर्थों से भरा हुआ यह संसार वृक्ष है। क्षण क्षण में अन्यथा का भाव को प्राप्त होने वाला, और यह संसार क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है। इसको बताने की जरूरत नहीं, अनित्य है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है। आज मैं और आपका शरीर परिवर्तित हो रहा है, हमारे विचार परिवर्तित हो रहे हैं। 2 साल पहले, 1 साल पहले, 15 दिन पहले हमारे जो विचार थे वो सब परिवर्तित हो गए। उसके बाद कहते हैं, माया मृग तृष्णा के जल और गंधर्व आदि नगर के समान दृष्ट नष्ट स्वरूप होने से अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप हो जाने वाला। अब यहाँ पर शंकराचार्य अद्वैत वेदांत की बात कहते हैं कि यह वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि यह जो संसार है यह दिखाई भर देता है। जैसे माया मरीचिका, आप अब गर्मी के दिनों में आप सड़क पर जाइए तो समुद्र, ये पानी वहाँ सड़क पे जो डामर की सड़क है उस पर आपको पानी छल 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 करता दिखाई देगा। है क्या पानी? बिल्कुल नहीं, केवल दिखाई दे रहा। और दूसरा कहते हैं गंधर्व नगर, यानी आकाश में आपको कोई एक नगर दिखाई देवे, बादलों इत्यादि से बना हुआ, वहाँ है क्या? ये बिल्कुल भ्रम है। तो एक वेदांत के दृष्टि का अनुसार यह उनका कहना है कि यह संसार जो है केवल भ्रम है और कुछ नहीं, उसमें सत्यता है ही नहीं, जिस प्रकार से माया मरीचिका में जल है ही नहीं। फिर कहते हैं इसलिए अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप हो जाने वाला, नष्ट होने वाला, केले के खंबे के समान निस्सार और सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि के विकल्पों का आश्रय। दूसरा दृष्टांत देते हैं केले के खंबे का। अब केला का जो स्टेम है, या दे दीजिए अपने प्याज। अब प्याज का अंदर क्या है देखिए तो, प्याज के ऊपर क्या है? छिलके है ना, छिलके निकालते जाइए निकालते जाइए, अंदर क्या है? सब छिलके ही हैं।
अंदर कोई सार नहीं रहता। केले का स्तंभ है, अब जो दूसरे वृक्ष हैं उसके ऊपर तो आपको एक, जिसे कहते हैं ना, उसका एक तने के ऊपर एक छिलका दिखाई देगा, है ना, उसको आप निकाल दीजिए तो अंदर कुछ सार दिखाई देगा। केले के स्तंभ को, केले का जो वो है उसका एक छिलका निकालिए, दूसरा छिलका निकालिए, तीसरा छिलका निकालिए, छिलकों से ही बना हुआ है, अंदर सार है। उसी प्रकार कहते हैं कि ये संसार है, ये पूर्ण रूप से निस्सार है और सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि के विकल्पों का आश्रय। जो पाखंडी हैं, जो ढोंग करने वाले हैं, उनको बड़ी मजेदार चीज मिलती है। यहाँ पे संसार में ढोंग दिखावा बहुत होता है, अब इसके विस्तार में जाने की नहीं है, लेकिन तत्व जिज्ञासियों द्वारा जिसका तत्व इदम रूप से निर्धारित नहीं किया गया, वेदांत निर्मित परब्रह्म ही जिसका मूल और सार है। इस संसार को यह क्या है देखने जब जाते हैं, विचार करने जाते हैं, तो वो समाप्त हो जाता है। जब कहा कि उसको उसके केले के पत्ते जैसा निकालना स्तंभ, मतलब क्या है? अगर विचार करके जाएंगे नीति नीति करने के, क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है, इसका सार क्या है, देखेंगे कोई सार नहीं। फिर आगे कहते हैं, जो अविद्या काम कर्म और अव्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होने वाला है। इस संसार का बीज क्या है? अविद्या, अज्ञान। हमने किसी सत्य असत्य को सत्य मान लिया और संसार बढ़ गया। उसके बाद हमने कामनाएं, हमारे मन में इच्छाएं उठी, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने कर्म किया। इस प्रकार से एक सर्कल में पड़े। और फिर कहते हैं अव्यक्त रूप बीज, अव्यक्त यानी प्रकृति, इन सब के कारण उत्पन्न होने वाला ज्ञान और क्रिया, ये दोनों जिसकी स्वरूपभूत शक्तियां हैं। हम किसी कोई कर्म करते हैं तो उसके बारे में कोई चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ज्ञान है, और उसके बाद उसको कर्म में उसको मैनिफेस्ट करते हैं। वह अपर ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ ही जिसका अंकुर है। उसके बाद दो प्रकार के ब्रह्म, एक क्या है? सच्चिदानंद, वो तो परब्रह्म है, लेकिन उसके बाद जिसे हम ईश्वर कहते हैं या हिरण्यगर्भ कहते हैं, वह जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है। वो जैसे कंडीशन ब्रह्म कहते हैं, उससे सारे जगत की उत्पत्ति होती है। इसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, जो इसका अंकुर है। उसका प्रारंभ वहां से होता है, उसके बाद वह बीज था अव्यक्त, उससे अंकुर उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ। संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर ही जिसकी स्कंध या शाखाएं हैं। ये जो प्राणी शरीर है, इनके जो सूक्ष्म शरीर है, द माइंड्स, हम लोगों के विचार, ये उसका तना है। ये बड़ा सुंदर ब्यूटीफुल वर्णन है फिलोसॉफिकल दार्शनिक दृष्टि से। और इसको थोड़ा सा समझाने के लिए हम श्री रामकृष्ण की बात करें। श्री रामकृष्ण निर्विकल्प समाधि में विलीन हो गए थे। आप लोग जिन लोगों ने उनकी जीवनी पढ़ी है, निर्विकल्प समाधि में मन नहीं रहता। जो जीवात्मा है वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। और श्री रामकृष्ण इस अवस्था का बाद में वर्णन नहीं कर पाते थे। वो कहते थे कि मैं वर्णन नहीं करता, माँ मेरा मुंह बंद कर देती इत्यादि। जब वो समाधि में रहे, उसके बाद में जब नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आए, तो उन्होंने माँ जगदम्बा की एक वाणी सुनी, कमांड सुना, उनका आदेश सुना। वो आदेश था, तू भावमुख में रह, रिमेन इन ए स्टेट विच इज कॉल्ड भावमुख। मुंह समझते हैं हम मुंह समझते हैं जिससे वाणी निकलती है, या जिसका मुंह, जैसे कहते हैं कि गेट, दरवाजा, जहां से आना जाना होता है, जहां से अभिव्यक्ति होती है, उसको कहते हैं मुंह। श्री रामकृष्ण कह को आदेश हुआ भगवान का, जगदम्बा का, कि तू भावमुख की स्थिति कर। अब ये भावमुख का अर्थ क्या? भाव यानी आइडियाज, थॉट्स। तो एक निर्गुण निराकार की स्थिति है, वहां विचार नहीं है। लेकिन उसके बाद एक नीचे की स्थिति है जहां विचारों का एक सागर है।
संसार के जितने प्राणी हैं उनके घनीभूत विचार, यहां पर उसी की बात की गई। यहां कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर, यानी माइंड्स ऑफ पीपल। श्री राम से कहा कि जिस स्थान से, जिस मुंह से, जिस स्थान से इन समस्त प्राणियों के विचारों की उत्पत्ति होती है, उस लेवल पर तू रह। निर्गुण निराकार में विलीन होने से काम नहीं चले। जगत की उत्पत्ति का एक स्तर है, एक स्थान है। पहले भाव के रूप में सारा जगत उत्पन्न होता है। जैसे हम कुछ जब कर्म करना चाहते हैं, तो हम जब कर्म कोई करना चाहते हैं तो पहले हम विचार करते हैं। हमारे मन में एक कल्पना आती है, उस कल्पना के बाद में उसको हम कार्य रूप में परिणित करते हैं। तो जो कल्पना का स्तर है उसको हम भाव का स्तर कहते हैं। ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज है। वाणी को भी कहा जाता है कि इसके लेवल होते हैं, वाक, वैखरी, परा, पश्यंती और परा। एक परा वाणी है, वो बियॉन्ड। वैखरी जब मन के स्तर पर रहती है। वाक वैखरी, मध्यमा पश्यति। मध्यमा जब वो मन के स्तर पर रहती है, हमारे मन में विचार आए, सिर्फ माइंड के लेवल पर, अभी वाणी के रूप में नहीं आया। उसके बाद में जो आइडियाज आए, हम उसको मन ही मन वाणी का रूप देते हैं, वर्ड्स का रूप देते हैं, और उसको फिर मैं बोलता हूं। उसी प्रकार से यह जगत जो है, यह एक भाव के रूप में पहले उत्पन्न होता है, और उसी भाव को यहां पर कहा, यह मानो, जिसको कहा यह लिंग शरीर है, यह मानो स्टेम है। एक बीज, अव्यक्त का बीज, हिरण्यगर्भ का अंकुर, उसका स्टेम हुआ व्यंग लिंग शरीर संसार के समस्त प्राणियों के। उसके बाद कहते हैं तृष्णा रूप जल के सेचन से बढ़े हुए तेज वाला। इसमें तृष्णा रूप जल मिलाया जाता है। जितनी इच्छाएं हैं उससे संसार वृक्ष बढ़ता है। हमारी जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी, जितनी इच्छाएं कामनाएं होंगी, पूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे, याद रखिए उतना आपके संसार का वृक्ष जो है वो दृढ़ होने वाला है। आप उसको सींच रहे हैं। ये जो वर्णन शंकराचार्य करते हैं उसमें कुछ तो दार्शनिक पक्ष है जिसको हमने अभी कहा, और कुछ व्यवहारिक पक्ष है। ये भी बहुत महत्व का है। ऐसा अविद्या काम कर्म की जब बात कहते हैं, ये अविद्या काम कर्म इत्यादि उसके मूल हैं या बीज हैं। और तृष्णा, हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाते हैं तो ये संसार के वृक्ष को हम जल दे रहे हैं। याद रखिए, ये बढ़ता चला जाएगा और प्रबल होता चला जाएगा। फिर कहते हैं विषय रूप नूतन पल्लवों से अंकुरों वाला। अब उसके बाद में अंकुर निकले, ऊपर तना आया, उसके बाद में थोड़े थोड़े छोटे छोटे जिसे कहते हैं अंकुर निकल रहे हैं। वो क्या है? ये विषय, संसार के विषय ना, ये शब्द स्पर्श रूप रस की जितनी चीजें हैं, भोग की चीजें हैं। श्रुति स्मृति न्याय ज्ञानोपदेश रूपी पत्तों वाला। उसके बाद पत्ते निकले, उसको कहते हैं ये विचार के श्रुति शास्त्र, जिसमें कहा पर्णानि यस्य छंदांसी, छंदांसी यानी वेद, श्रुति, श्रुति स्मृति, न्याय यानी विचार, रीजनिंग, और ज्ञान उपदेश। इन पत्तों से संसार वृक्ष बढ़ गया, भर गया है। ये देखिए कितना लिटरेचर, कितने विचार, कितना शास्त्र है। ये सब संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रियाकलाप रूप सुंदर फूलों वाला। अब फूल आए, बहुत सारी क्रियाएं, सेवा कार्य किया हमने, दान किया, तपस्या की, यज्ञ की, ये सब संसार के भीतर ये सुंदर सुंदर फूल है। फिर कहते हैं सुख दुख वेदना रूप अनेक प्रकार से रसों के युक्त प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों वाला। अब फल भी हो इसके अंदर वृक्ष में। कौन से फल हैं? सुख दुख और वेदना, संवेदन, सुख और दुख, ये फल है।
ये कर्मों के मारे कभी अच्छा फल, कभी बुरा फल, दुखपूर्ण फल, मीठा फल, कड़वा फल, और उसको खाने वाले ये पक्षी कभी मीठा पक्षी फल खाता है, कभी कड़वा फल खाता है और भोग करता है। इस संसार में फल जो हैं ये कर्म के फल। फलों की तृष्णा रूप जल से के सेचन से बढ़े हुए और सात्विक आदि रूपों से मिश्रित एवं दृढ़ता पूर्वक स्थिर हुए कर्म वासना रूप अवान्तर मूलों वाला। अब उसके बाद में मूल हुई और कर्म की वासना, तृष्णा, वो फलों की तृष्णा इनसे बढ़ता है और उसके बाद में और उसकी शाखाएं, कर्म से उसकी वासना उत्पन्न होती है, उससे वो मूल और बढ़ते जाते हैं। अच्छा, और उस पर पक्षी कौन रहते हैं? ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जिस पर सत्यादि नाम वाले 7 लोक रूप घोंसले बना रखे। ये संसार वृक्ष में एक ब्रह्मलोक है, वो सत्यलोक में रहते हैं। हम पृथ्वीलोक में भू में लेते हैं। भूर भुव स्वः जन मह तप सत्यलोक, वो जो है ना, भूर भुव स्वः जन मह तप और सत्यलोक, ये 7 लोक। इन 7 लोकों में अलग अलग प्रकार के, भू पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, भू पे भुवः यानी स्वर्ग में और दूसरे लोग रहते हैं, और सत्य लोक जो है वहां ब्रह्मा रहते हैं। तो ये लोक जो है ये इतने घोंसले हैं उसके ऊपर, और सत्य लोक रूपी घोंसले में ब्रह्मा रूपी पक्षी बैठे हुए, और भू पृथ्वी रूपी घोंसले में हम लोग बैठे हुए हैं। ये लोग उस वृक्ष संसार रूपी वृक्ष के पक्षी हैं। फिर कहते हैं प्राणियों के सुख दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न हुए नृत्य गान वाद्य क्रीड़ा आस्फोटन हंसी आक्रंदन रोदन हाय हाय छोड़ छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की तुरमुल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा है। यह जो आवाज हो रही, बात हो रही है, गाना बजाना, हंसी मजाक, नाटक, हाय हाय मर गया, चल छोड़, ये जितनी बातें हो रही है, ये संसार वृक्ष के ऊपर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई है। हम लोग बैठे, ये सब चिड़िया हो हा कर रहे हैं। ये जो गाना लेक्चर दे रहे हैं, ये भी उस संसार वृक्ष के ऊपर चिड़िया देखेंगे आप, वृक्ष के ऊपर कितना चिड़िया चै 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 करती हैं। ये सब इस संसार वृक्ष के ऊपर आवाज हो रही है। तथा वेदांत वेद ब्रह्मात्मैक्य दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेदन होता है, ऐसा संसार वृक्ष। इस संसार वृक्ष का अत्यंत सुंदर वर्णन कहते हैं। ये असंग शस्त्र ब्रह्मा हम ब्रह्मास्मि विचार के द्वारा जो नष्ट होता है। अच्छा, और कामना कर्म रूप वायु से प्रेरित हुआ नित्य चंचल स्वभाव वाला है। स्वर्ग नरक तिर्यक पेतादि शाखाओं के कारण नीचे फैली हुई जिनकी शाखाएं हैं, ये सारा का सारा अत्यंत सुंदर वर्णन शंकराचार्य करते हैं। अब यहां पर देखें इस संसार चक्र का वर्णन। 5वां मंत्र पढ़ेंगे। तमेक नेमिं त्रिवित्रम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभिः अष्टकै षड्भिः विश्वरूपैकपाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैकमोहम। केवल वर्णन है, इसके आगे पूरा ये सेंटेंस पूरा नहीं होता है। दूसरे मंत्र के अंदर, इसके आगे वाले मंत्र में कहते हैं पंचाशद भेदाम पंच पर्वाम अधीमः। आखिरी में 5वें मंत्र के लास्ट में है अधीम। अधीम यानी उसको हम जानते हैं, तो यहां पर भी लगाना पड़ेगा अधीम। इस संसार चक्र को हम जानते हैं, और जैसा मैंने कहा यह संसार चक्र ही ब्रह्म चक्र है। संसार की जितनी चीजों का वर्णन किया है उसको ब्रह्म के रूप में देखना, और इसको नहीं मानेंगे संसार को तो कई फिलोसॉफिकल समस्याएं हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। अब क्या कहा? तम एक नेमि, यह एक कारण इत्यादि जो कहा गया। एक नेमि, नेमि वाले यानी क्या? जो उसका सर्कम्फ्रेंस, जो चक्र है
तो चक्र का भगवान ने वर्णन बड़ा सुंदर किया, क्योंकि संसार चक्र, ये जन्म मरण इसमें आता जा रहा है, हम फंसे हुए हैं, इसलिए इसको चक्र कहा। तो इस चक्र की जो नेमी है, इसका जो सरकमफरेंस है वो क्या है? एक। वो कौन सा है? माया, प्रकृति, शक्ति, परम व्योम, अविद्या, छाया, ज्ञानम, अवृतम, छाया, अज्ञान, अनृत इत्यादि अनेक शब्द इसके लिए कहा, जिसको प्रकृति कहें, माया कहें, एक। वो उसका वो सबसे मुख्य अंग है। अब कहेंगे कि वो माया कैसे सपोर्टेड है, उसके अरा इत्यादि आएंगे। तम एक नेमी, फिर कहते हैं त्रिवृत्तम, थ्री टियर, तीन उसके वृत्त, तीन वो नेमी जो बनी हुई है, जो चक्र बनता है। आप किसी कोई सा भी साइकिल का एक पहिया ले लीजिए, कार का पहिया, रथ का पहिया, तो वो जो पहिया है उसको कहते हैं नेमी। वो तीन प्रकार के, तो उसमें तीन चीजें हैं। अब साइकिल के पहिए को देखिए, क्या है वहां पे? एक तो लोहे की उसकी रिम है, लोहे की है ना, उसके ऊपर रबर लगा हुआ है और उसके भीतर हवा है। ये तीन हो गए। यहां कहते हैं कि तीन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। ये तीन प्रकृति के जो गुण हैं, ये इसके त्रिवृत्त है। ये समझ गए? ये संसार चक्र है, उसका महत्व है माया, अविद्या, अव्यक्त, प्रकृति, जो भी नाम कहे, वो तीन गुणों से बनी हुई है। ये सारे जगत का आधार। अच्छा, अब कहते हैं षोडशांतम, षोडश अंत है जिसके, अंत अवसान यानी विस्तार। ये प्रकृति के तीन गुण रूपी संसार चक्र के अंत कहां तक होता है? वहां से प्रारंभ होता है और अंत कहां हुआ? 16 उससे उत्पन्न होते हैं। कौन से हैं? ये है 5 पंचभूत। ये सांख्य के ऊपर आधारित है। ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 एलिमेंट्स। और 11 क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन। 5 5 10 और 1 मन, और 5 तत्व, 5 पंचभूत। ये 16 षोडशांत। षोडशांत हो गया। इसके हो गया शत अर्ध अरम, शत अर्ध अरम, शत अर्ध 100 के आधे यानी 50। अरे स्पोक्स, समझते हैं ना? ये साइकिल जो है उसका बन गया, और वो पतली पतली बहुत सारे स्पोक्स लगाए हैं जिससे वो पहिया बना रहे। तो पहिया नहीं तो कोलैप्स हो जाए, पहिया दब जाएगा। इसलिए कोई भी पहिया हो, साइकिल का पहिया लीजिए या बैलगाड़ी का पहिया लीजिए, उसके अंदर वो, इनको बोलते हैं स्पोक्स यानी अरे लगे हुए। कितने हैं? 50। इस 50 के द्वारा ये संसार चक्र के जो प्रकृति का चक्र है, अव्यक्त का या माया का चक्र है, जिसमें सत्व, तम और रज 3 गुण बने हुए हैं, और जिसका 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंचभूत और मन जिसका उसमें से उत्पन्न होते हैं, वो सब आधार 50 अरे हैं। ये 50 अरे क्या हैं? इन 50 अरे के बारे में शंकराचार्य टीका में कहते हैं, ये कहें कौन सी हैं?
इसमें 50 अरे में कहते हैं विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि नामक 50 प्रत्यय भेद जिसके अरो के समान। इस अरो में 4 प्रकार की चीजें हैं, उसके अलग अलग बताएंगे। पहला है विपर्यय। विपर्यय क्या है? रूप। पर्याय, पर्याय शब्द भी एक आता है, यानी किसी वस्तु का एक दूसरा एस्पेक्ट, किसी भी वस्तु का एक दूसरा एस्पेक्ट। उदाहरण के लिए लीजिए कि जैसे जल है, तो जल का एक पर्याय है बर्फ, जल का पर्याय है भाप, स्टीम। विपर्यय यानी विपरीत पर्याय, विपरीत रूप। वो कहते हैं कि 5 प्रकार के विपर्यय कहे गए। तम, मोह, महामोह, तमिश्र, अंधतमिश्र। ये तम, मोह, महामोह और अंधतमिश्र क्या है, इसको थोड़ा सा देखें, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल व्यावहारिक महत्व है। इनके माध्यम से ये संसार चक्र की जो धुरी है या नेमी है वो प्रतिष्ठित है। वो क्या है? तम। तम कौन सा है? ये कहते हैं विपर्यय। विपर्यय में है तम, और तम को भी कहा 8 प्रकार का है, जो अष्टधा प्रकृति होती है। भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो एक इन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि पंच तम क्या है? प्रधान, महत्वत, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 8 प्रकृतियां हैं। इनको ही तम कहा गया। इसमें क्यों? इसमें अगर आप फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल है, इसलिए उसको तम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं मोह। मोह का अर्थ क्या है? किसी के, कोई व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा ऐश्वर्य हो गया, कुछ बोलने में उसको क्षमता आ गई। कुछ लोग बचपन से हैं जो खूब बढ़िया बोलते हैं, जिसे कहते हैं ना प्रोडिजी होती हैं। बचपन में 5 वर्ष का बच्चा इतना बढ़िया चेस खेलता है। एक मैं जब वहाँ पे रायपुर में था, आज से करीब 30 साल पहले की बात होगी, 30 साल में 35 साल पहले, 68 में, 40 साल करीब बात होगी। वहाँ पर एक 5 बरस की, 6 बरस की बच्ची आया करती थी, 6 बरस की थी, 8 बरस की, सरोज बाला। और वो लेक्चर देती थी वहाँ पे। जैसे स्टेज पे बिठा दोगे और धारा प्रवाह वो शास्त्र का लेक्चर देती थी। हजारों लोग सुनने के लिए आते थे। श्लोक बोलती थी और मजाक करती थी। वो कहती थी अच्छा भजन करो, और भजन नहीं कर रहे हैं लोग, उनका कीर्तन करो। मेरे को अभी भी याद है, वो इतना अच्छा लेक्चर देती कि बस करना। जैसे वहां से उतर जाएगी फिर बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाएगी, खेलेगी, ये करेगी, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब वो बड़ी हो गई, पता नहीं क्या हुआ, अब तो खैर 30-40 बरस की हो गई होगी। तो कोई व्यक्ति इसके द्वारा, इसके साथ उनका जन्म होता है, अब उसी में लग गए। उसमें वो क्षमता थी, लेकिन वो क्या आध्यात्मिक थी? क्या उसने मोक्ष के लिए कभी प्रयत्न किया था? कभी नहीं किया। ये मोह, यह मोह हमें कहीं भी किसी भी समय हमें बांध सकता है। अच्छा,
उसके बाद में कहते हैं महामोह। महामोह कहते हैं 10 प्रकार का। देखिए मैं कह रहा हूं कि कितना उसको विस्तार करके बताया है। 10 प्रकार का है मोह। वह क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकार के रस हैं। और ये इस जन्म में और परजन्म में 5 विषय इस लोक के और 5 विषय परलोक के। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के जो विषय जिनका हमने अनुभव इस संसार में करेंगे, यह लोक के और परलोक के, यह अमूत्र फल भोग। वर्णन करते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, हमारी इंद्रियां अत्यंत प्रबल हो जाएंगी और वहां पे बहुत बढ़िया खाना मिलेगा, बहुत बढ़िया दृश्य मिलेंगे, बढ़िया गद्दे जो यहां नहीं मिलते, ऐसे स्थान में आप रह सकेंगे। तो यहां पे एक स्लम में जो रहता है उसको भी कुछ 5 इंद्रियों के भोग मिलते हैं, वो एक उस स्तर का लेवल। और स्वर्ग में, अमेरिका में वो दूसरे का। तो इहलोक के 5 भोग और परलोक के 5 भोग, इसको बोलते हैं महामोह। इसके अंदर फंस गए तो फंस गए, इसमें मोह हो गया। उसके बाद बोलते हैं तमिश्र। तमिश्र ये 18 तरह का। मोह क्या कहा है यहां पे शास्त्र में? कहते हैं कि विपर्य के कितने 5 हैं, कहे ना 5। तो मैं अशक्ति अष्टादि, उसके बाद कहते हैं कि तम क्या है? 8 प्रकार का तम, जैसे मैंने अभी बुलाया था, अष्ट प्रकृति जो हमने गीता में कहा उसके वो कही। उसके बाद मोह क्या है? 8 प्रकार का मोह है। मोह कहते अणमादि शक्ति, अणिमा, महिमा, महिमा, गरिमा, वशिष्ठ, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व। ये 8 ऐश्वर्य है जिसको अष्ट सिद्धियां कहते हैं। यानी क्या? कि आप छोटे हो जाओ, बच्चे जैसा। हनुमान जी में थी शक्तियां थी, याद है? बच्चे छोटे हो गए थे, बिल्कुल छोटे होकर अंदर घुसे थे। और महिमा, बड़े भी हो गए थे जब सुरसा सामने आई थी, अब उनका अपना खूब बड़ा कर लिया था, महिमा। तीसरा है गरिमा, भारी हो गए। चौथा है खुद लघु हो गए, कपास की तरह हो गए, ये चौथा। उसके बाद में है प्राकाम्य, जो मन में इच्छा उठी वो पूरी होवे। उसके बाद में प्राप्ति, यहाँ बैठे बैठे कलकत्ता में जो कुछ हो रहा है उसको प्राप्त कर लिया, यहाँ बैठे बैठे प्राप्ति। बंबई में, दिल्ली में जो कुछ चीजें हैं उसकी पहुंच, वहां तक पहुंच गए, प्राप्ति। उसके बाद में है वशिष्ठ, दूसरों के ऊपर शरीर के मन को वश करना। और ईशित्व, संसार का ऐश्वर्य, ईश्वर बन जाना। यह है अष्ट सिद्धि। श्री रामकृष्ण ने, उनके पास थी अष्ट सिद्धियां, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा था कि देख मेरे पास अष्ट सिद्धियां हैं, मेरे तो किसी काम की नहीं, लेकिन अगर तू चाहता है तो मुझे तुझे दे दूंगा, उससे तू बहुत सारा जगत का कल्याण कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब युवक थे नरेंद्र कि अच्छा ये बताइए इससे भगवत दर्शन होगा? श्री रामकृष्ण ने नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, भगवत दर्शन की बात नहीं उससे, लेकिन बहुत सारा काम कर सकते। श्री रामकृष्ण कहते थे कि ये भगवत दर्शन में बाधाएं, यहां तक कि पातंजल योग सूत्र में जहां पर इन अष्ट सिद्धियों का और विभिन्न नाना सिद्धियों का की बाधाएं बताई गई, को बताया, वर्णन कहा गया है, वहां स्पष्ट कहा गया है कि ये बाधाएं, योग में बाधाएं स्पष्ट कहा गया। और जब योगी इस प्रकार से आगे बढ़ता है तो देवता लोग आके कहते हैं आइए आइए पधारिए, ये लीजिए वो लीजिए, आके उसको मार्ग से च्युत करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां पर जो बताया है अष्ट सिद्धियां जो हैं, इन प्रकृति के मोह जो है ये 8 मोह,
8 इंद्रियों में अगर 8 ऐश्वर्यों में आप फंस गए तो फंस गए। और इससे क्या है, ये एक स्पोक का एक अंश है, विपर्य। उससे ये आपका जो संसार चक्र है वो बड़ा बना रहेगा। फिर कहते हैं अनिमादि शक्ति हो गई। उसके बाद महामोह की जो चक्कर से कहा मैंने, दृष्टानुश्रविक भेदेन तेषाम दशविधत्वम, जो मैं कहा दृष्ट और अनुश्रविक, जिन विषयों का हम अनुभव कर चुके हैं, हमको आइसक्रीम अच्छा लगता है, उसका अनुभव हो गया है, उसमें फंसे हुए हैं, रोज खाना चाहते हैं। हम एक दृष्टि विशेष टीवी देखने के आदी हो गए हैं, रोज देखना चाहते हैं, फंस गए। और अनुश्रविक कहा है कि अमेरिका में ये भोग हो गए, कहा है कि स्वर्ग में ये 5 भोग हो गए, उसमें फंसे हुए। ये हुए दशविध महामोह। उसके बाद पंचसु अभिनिवेशो च महामोह। अच्छा, उसके बाद में क्या, पंचसु। अच्छा, उसके बाद में तामिश्र क्या है, 18 विध। तामिश्र 18 तरह का बोला गया। ये कहा है, ये 10 विषय की अभी बात कही वह, और उसके बाद में जो अष्ट सिद्धियों की बात कही, ये 18। ये 18 में जो फंसा हुआ है और उसकी प्राप्ति में जब वो असफल हो जाता है तो जिस मन में क्रोध आता है उसको कहते हैं तामिश्र। हम विषय के भोग करना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, मकान बना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं। जब यह नहीं मिलता तो हम क्रुद्ध हो जाते हैं। इसको कहा तामिश्र। और यह इस संसार चक्र को प्रबल करता है। मुख्य बात यहां पर जो कहना चाहते हैं, कितने प्रकार से हम संसार में फंसे हुए, संसार चक्र को कितने प्रकार से हम प्रबल बना रहे हैं। तो एक एक बात कही, षडैश्वर्य बताए, उसके बाद में 10 प्रकार के भोगों की बात कही, विषयों की। और जब यह हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और जब नहीं पूर्ण होते, तब जो क्रोध होता है उसको कहा तमिश्र। अंधतामिश्र, चौथी चीज कही। उसके बाद अंधतामिश्र। अंधतामिश्र क्या है, वो भी 18 प्रकार का। ये जो अभी बात कही, क्या हुआ, भोग्यत्व उपस्थित हो गया, अष्ट सिद्धि आपको प्राप्त हो गई, ये 5 सुख दुख के 5 विषयों के भोग प्राप्त हो गए। बड़ी मेहनत की आपने, तपस्या की, साधना की, अष्ट सिद्धियां प्राप्त की, और उसके बाद अचानक आपकी मृत्यु का समय आ गया, भोग नहीं कर सके। अरे राम राम, ये क्या हुआ, सब मैंने इतना मैंने प्रयत्न करके, मेहनत करके इतनी चीजें प्राप्त की थी, अब मेरी मृत्यु हो गई, मैं भोग ही नहीं कर सका। यह अंधता। जो शोक होता है, जायते महता, महान क्लेश जो होता है, इनको भोग नहीं कर पाता और मरण काल उपस्थित हो गया, यह अंधता। ये हुए विपर्यय के भेद। क्या कहा था, विपर्यय के भेद हुए थे, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। ये 5। अब 50 में से देखिए, ये 50 में ये 5 और 5 के भी इतने प्रकार बताते। फिर कहते हैं विपर्यय। अब होते अशक्ति। अशक्ति, अशक्ति क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, याद रखिए, एकादश इंद्रिय बोलते हैं, 10 इंद्रिय नहीं बोलते। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। इन 5 इनकी जो अशक्ति होती है, ये अशक्ति के लिए। जैसे आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, किसी को कान से नहीं सुनता, बहरा है, कोई बोल नहीं सकता, कोई जीवा से स्वाद नहीं आता, मन है, मन काम नहीं करता, अंडर डेवलप्ड है,
मन में शक्ति नहीं है। ये जो एकादश इंद्रियों की अशक्ति है, मूकत्व, बधिरत्व, चल नहीं सकता, लूला लंगड़ा है, हाथ काम नहीं करते हैं, हाथ हिलते हैं इत्यादि, ये जितनी है यह इस प्रकार से ये जो हैं अशक्तियां कहलाती हैं। और पुरुषार्थ की योग्यतारूप दृष्टियों से विपरीत 9 शक्तियां अंतःकरण की हैं और 8 शक्तियां सिद्धियों से विपरीत। जो अभी कहा कि जो तुष्टियां हैं, अभी आएगा, तुष्टि 9 प्रकार की हैं और सिद्धियां आएंगी, देखेंगे आप। विपर्य, तुष्टि, अशक्ति, सिद्धि, ये 28 अशक्तियां जो कही गई, ये तो 9 बता दी मैंने, 11 बताई, 5 इंद्रियों की, कर्मेंद्रिय की, 5 ज्ञानेंद्रिय की और मन की अशक्ति। और 9, 11 के अतिरिक्त और भी अशक्तियां हैं जो किससे संबंधित है? तुष्टि और सिद्धि। तुष्टि यानी संतोष। जब संतोष नहीं होता, कितने प्रकार की तुष्टियां हैं? 9 प्रकार की तुष्टि या संतोष है। और सिद्धियां भी हैं, 8 सिद्धियां हैं। तो 9 और 8 17 और ये 11, इस प्रकार 28 अशक्तियां बताई गई। 5 विपर्य, 28 अशक्तियां, जिसकी चर्चा हम अगली बार विस्तार से करेंगे। ये जो हैं इस चक्र की अराव के रूप में हैं। कुल मिलाकर वो बताएंगे कुल कितने होंगे? 50 अरे, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ये एक बहुत संसार चक्र, कितनी चीजें हैं संसार चक्र में, ये समझ में आएगी। किसमें कहाँ नहीं फंसना है हमको, ये समझ में आएगा। इनसे किस प्रकार से हम इस संसार के चक्र को दृढ़ करते चले जा रहे हैं, संसार में फंसते चले जा रहे हैं, चक्कर में पड़ते चले जा रहे हैं। तो इसकी चर्चा अगली बार, अगले शनिवार को किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।